लास्ट क्लास में हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं मोल के बारे में। अभी तक जो हमने सीखा है अब उसका एप्लीकेशन देखते हैं। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। वन मोल इज़ एवोगैड्रोज नंबर ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये कुछ भी हो सकता है। अब हम प्रैक्टिस कर चुके हैं कि एटम की बात करेंगे तो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। फिर बाय डेफिनेशन ऑफ वन मोल हमें पता है वन मोल इक्वल टू मोलर मास। मतलब अगर हमें किसी भी चीज़ का मोलर मास पता है तो वो वन मोल के इक्वल है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज नंबर ऑफ मोल्स का डेफिनेशन एन से डिनोट करते हैं। ये गिवन मास बाय मोलर मास है। तो ये जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं प्लस डेफिनेशन का बेसिक इसलिए ज़रूरी है कई बार बिकॉज नीट में थ्योरेटिकल बहुत पूछा जाता है। तो उस थ्योरेटिकल के लिए जस्ट एक हल्का सा एक डेफिनेशन की वन मोल का क्या मतलब होता है वो भी रिवाइज कर देते हैं डिफरेंट टर्म्स में। तो यू कैन से वन मोल रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एवोगैड्रोस नंबर तो ऑब्वियसली ऑप्शंस में नहीं होता, तो कई बार ऐसे भी पूछा गया हुआ है कि वन मोल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन नंबर ऑफ प्रेजेंट इन नहीं लिखा इन नंबर ऑफ एटम्स एज या एग्जैक्टली वर्ड भी सही है एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। मैं इस बात को इसलिए लिख रहा हूँ, यहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बिकॉज वन मोल का डेफिनेशन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़िए। तो एनसीईआरटी में वन मोल का डेफिनेशन ये है कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन में। नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट्स एप्लीकेशन। अब इनको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि हमने जो सीखा है उसे अप्लाई कर पा रहे हैं नहीं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। यस, हम एएमयू का डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं, एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं, और हम ग्राम एटॉमिक मास का या वन मोल का डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो वन एएमयू एज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमें बताने हैं और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं इन 3 मोल्स ऑफ इथेन। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इथेन के 3 मोल्स हैं इसमें कितने कार्बन एटम है, कितने हाइड्रोजन है और कितने मॉलिक्यूल्स हैं इथेन के। दिस इज़ अवर क्वेश्चन। तो वी नो दैट कि वन मोल ऑफ इथेन C2H6 हैज़, इसे बॉक्स में लिख लेते हैं। तो वन मोल ऑफ इथेन हैज़ कार्बन एटम्स, ट्राई करते हैं कितने होंगे, देन हाइड्रोजन एटम। तो वन मोल ऑफ इथेन हैज़ कार्बन एटम 6 मोल, क्योंकि मोल की बात हो रही है तो मोल में ही आंसर लिखेंगे। 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम और वन मोल ऑफ C2H6 में कार्बन एटम, 2 मोल ऑफ कार्बन एटम। क्वेश्चन में मोल्स में ही पूछा है तो इसे ऐसे रखते हैं। नाउ अब 3 मोल्स में पूछा है तो जस्ट वन मोल का पता है तो 3 मोल्स के लिए क्या होगा, हमारे सारे आंसर्स 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं हमसे 3 मोल्स में, सी पार्ट। तो लेट्स डिस्कस सी पार्ट। तो वी कैन से वन मोल ऑफ इथेन हैज़, आपको बाय डेफिनेशन ही पता है कि वन मोल का मतलब ही यही होता है एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स इज़ प्रेजेंट इन 3 मोल ऑफ इथेन, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेट्स एक पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन का कि सपोज आपसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिया जाता है। एक पार्ट और है नंबर ऑफ एटम्स टोटल, मतलब कार्बन हाइड्रोजन मेंशन नहीं कर रहे, टोटल एटम्स। तो जो इथेन है C2H6 इसमें 8 एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं, 8। तो यू कैन राइट वन मोल ऑफ इथेन, वन मॉलिक्यूल में अगर 8 एटम्स है तो वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे, 8 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एटम्स। हम मेंशन नहीं कर रहे कार्बन या हाइड्रोजन, टोटल एटम्स। तो 3 मोल ऑफ इथेन हैज़ 8 3s are 24 times of Avogadro's number of atoms.
नाउ लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन। तो ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है अगला हमारा। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 52 मोल्स ऑफ हीलियम। तो फर्स्ट क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड, 52 मोल्स ऑफ हीलियम में कितने एटम्स होंगे? तो आंसर इज़ 1 मोल में अगर एवोगैड्रोज होते हैं एटम्स तो डेफिनेटली 52 मोल्स में 52 इंटू एवोगैड्रोज होंगे, 52 इंटू एवोगैड्रोज। नाउ बी पार्ट ट्राई करते हैं। 52 AMU में क्या होगा? बाय डेफिनेशन हमें पता है कि हीलियम के एक एटम का मास होता है 4 AMU। तो अगर कभी भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये रिकॉल करने की कोशिश करिए कि जब भी AMU में बात करेंगे तो बात करेंगे एटम्स में। तो हम बस एक एटम का मास सोच रहे हैं, बिकॉज अब हमारे पास जैसे डाउट सम स्टूडेंट्स को आ सकता है कि हम मास 4 ग्राम भी लिख सकते थे, बट हम फिर रिकॉल करते हैं अपना लास्ट क्लास। ग्राम का मतलब हम 1 मोल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वी कैन राइट हेयर कि 1, अब हमें पता है कि 4 AMU ऑफ हीलियम हैज़ 1 एटम। तो बाय यूनिटरी मेथड हम बता सकते हैं कि 52 AMU में कितने हीलियम एटम होंगे। तो इट इज़ 52/4। तो आवर आंसर इज 13 एटम्स। नाउ नेक्स्ट पार्ट, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। हीलियम 52 ग्राम मेंशन है। 52 ग्राम ऑफ हीलियम मीन्स, अब हम फिर वही रिकॉल करते हैं, जब भी ग्राम में होता है तो हम मोल में बात करते हैं। इसका मतलब एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एटम्स होंगे हीलियम के किस में? मोलर मास में। मोलर मास हीलियम का कितना होता है? 4 ग्राम। तो अब देखिए हम स्टेटमेंट क्या लिखने जा रहे हैं। हम लिखने जा रहे हैं 4 ग्राम ऑफ हीलियम हैज़ एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एटम्स। तो 52 ग्राम, तो यू कैन से 52 ग्राम में कितने होंगे? ऑफ हीलियम हैज़ Na/4 इंटू 52। तो योर आंसर इज़ 13 Na एटम्स। तो अब देखिए आप एनालाइज करिए तीनों के आंसर्स को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनालिसिस क्वेश्चन का समझने के लिए। 52 मोल्स ऑफ हीलियम में एटम्स थे 52 Na। 52 AMU मतलब अब यूनिट जो मेज़रमेंट की है, पहले नंबर था तो आंसर नंबर में आया। अब उसके बाद उन्होंने ग्राम में पूछा है तो हमने एटम को ग्राम से रिलेट किया। तो हमने लिखा कि 52 AMU का आंसर है 13 एटम्स, बट 52 ग्राम होते ही जस्ट मोल टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया आंसर। तो आप डायरेक्टली भी जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप फटाफट इसे डायरेक्टली भी कर पाएंगे। नाउ अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन कनेक्टेड विद द बेसिक। तो अब सिंपल क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अगर ये क्वेश्चन आपको आ रहा है तो बेसिकली अभी जस्ट आपसे ये प्रैक्टिस करवाना चाह रहे हैं कि आपको ग्लूकोज का में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोलर मास पता है। जस्ट वांट टू चेक दिस। बाकी क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज उसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या है कि आपको ग्लूकोज का मोलर मास निकालना, पहला स्टेप कि व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो आपको कार्बन का मास याद है, हाइड्रोजन का याद है, ऑक्सीजन का याद है, तो लिख देते हैं फटाफट 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का मास याद है हमें 16। तो 72 प्लस 12 प्लस 96। तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना आ गया हमारा? 180 ग्राम। अब हमें पता है ये मोलर मास है, तो यहाँ रेड कलर में लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग पे स्ट्राइक करे, 1 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 मोल का मोलर मास है मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का मोलर मास है। मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि 1 मोल का मतलब क्या होता है? 1 मोल का मतलब होता है एवोगैड्रोज। 1 मोल जैसे डजन होता है 12, वैसे मोल क्या होता है? एवोगैड्रोज। 6.022 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हैज़ मास 180 ग्राम। तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया कि वन मॉलिक्यूल में बताना है हमें।
तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में अगर हमें बताना है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि याद रखिए कि 1/एवोगैड्रोस नंबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। तो आप इजीली कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, 180 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24। तो दैट इज़ योर आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इसी से कनेक्टेड ही है, कैलकुलेट मास ऑफ 0.25 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें मास निकालना है 0.25 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो ट्राई करते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मोल और इलेक्ट्रॉन, हमें एक इलेक्ट्रॉन का मास, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बोला था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 3 में हमने सारे फंडामेंटल मासेस डिस्कस किए, उसे लर्न कर लो या एनसीईआरटी से आप सीधा डेटा लर्न कर लो। तो यहाँ पे हम याद कर सकते हैं कि सब 1 इलेक्ट्रॉन का मास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो पर्पज़ है इस क्वेश्चन का, वो आपसे जानना चाहते हैं क्या आपको ये पता है कि 0.25 मोल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो येस वी नो, बिकॉज हम याद कर चुके हैं कि 1 मोल का मतलब ही होता है एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 मोल में। तो 0.25 मोल में कितने होंगे, 0.25 मोल हैज़ एवोगैड्रोस नंबर इंटू 0.25। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अब वो पहले तो हम क्वेश्चंस डायरेक्ट कर रहे थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो, प्रोटॉन्स निकालो। अब वो क्या कर रहे हैं, कनेक्ट करता जा रहा है चीज़ों को। अब वो चाह रहा है कि आप पहले नंबर निकालिए फिर मास निकालिए। तो अब आपको मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन आप लर्न कर चुके हैं। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज़ 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। सो मास ऑफ एवोगैड्रोस इंटू 0.25 इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, तो आप उस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9.1 इंटू 10⁻, अगर ग्राम में लिखना चाहेंगे तो 31 की जगह 28 आ जाएगा, इंटू एवोगैड्रोस नंबर इंटू 0.25। दिस इज़ योर मास इन ग्राम्स। नाउ इसको आप सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। इसका वैल्यू जो आएगा अप्रॉक्स, हम बता देते हैं इसका अप्रॉक्स आंसर। आप वेरीफाई भी कर लेना कि इसका अप्रॉक्स आंसर यही आ रहा है या नहीं। तो इसका आंसर शुड बी 0.136 ग्राम। ये सॉल्व करके पूरा इसके आसपास आना चाहिए। नाउ अब हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट है कि आपसे पूछा जा रहा है अगले क्वेश्चन में, कैलकुलेट नंबर ऑफ आयरन एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन 80 kg। 80 kg में कितने आयरन एटम्स होंगे। तो आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट, आप डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स निकालिए फॉर्मूला याद करके, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास इज़ 80, मोलर मास इज़ 56। तो योर आंसर इज़ 10/7 मोल्स आ गए। नाउ वी नो दैट 1 मोल में एवोगैड्रोस होते हैं। तो 10/7 मोल में कितने एटम होंगे, हैज़ 10/7 इंटू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स। अगर आप अब धीरे धीरे चीज़ों को कनेक्ट करना सीख गए हैं तो हम आपको बोलेंगे कि डायरेक्ट ऐसे करिए क्वेश्चन। और एक दूसरा तरीका है बेसिक वे से करने का कि आयरन का हमें मोलर मास पता होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव वे। तो हमें पता है कि 56 ग्राम, अच्छा यस, इसमें 80 kg था, ये गलती हो गई, देख लो एक बार। 80 kg था और मास हमने 80 ग्राम लिया है, तो कन्वर्टेड इनटू kg बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 1000 ग्राम्स। तो हमने क्या किया, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया। तो आवर आंसर इज़ 10⁻⁴/7। तो आंसर आ गया हमारा 10⁻⁴/7 Na। नाउ 56 ग्राम ऑफ आयरन हैज़ मोलर मास। 56 ग्राम मोलर मास है तो हैज़ एटम्स 1 मोल है। तो 1 मोल होता क्या है, 6.022 एवोगैड्रोस नंबर। तो 1 ग्राम ऑफ आयरन में भी आप एटम्स निकाल लेंगे, एवोगैड्रोस बाय 56।
नाउ यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं। 80 kg मीन्स 80,000 ग्राम में भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एवोगैड्रोज बाय 56 इंटू 80,000, तो दैट्स योर आंसर। आप इतने एटम्स भी इसमें निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप चार्ज निकालिए ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो इसको करने का क्या तरीका है, इस क्वेश्चन को कभी भी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन हमें याद होना चाहिए। तो ये याद करिए, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नाउ अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं 1 मोल। अब 1 मोल धीरे धीरे आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गया है कि 1 मोल इज़ अ नंबर। 6.022 इंटू 10⁻23 को ही हम 1 मोल कह रहे हैं। तो ये मल्टीप्लाई होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको हमने मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रोज नंबर से, और इसे मल्टीप्लाई करके आप याद भी रख लीजिए 96500 कूलम आएगा, एंड इट इज़ कॉल्ड एज 1 फैराडे। ये डेफिनेशन है 1 फैराडे की, कि 1 फैराडे इज़ चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा। तो देखिए प्लीज़ प्रीवियस क्लास रिवाइज करते रहो ताकि आप क्वेश्चंस को कनेक्ट कर पाओ, क्योंकि मैं तो सीधे सॉल्व कर पाऊँगा बट आप कहाँ फंस रहे हैं, थिंकिंग प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो यही आता है कि हम फटाफट 1 मोल को इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। और एवरी टाइम मैं आपको यही बोलूँगा, आप लेक्चर देखने के बाद क्वेश्चंस करिए, एनसीईआरटी के असाइनमेंट्स करिए, और फिर उसके बाद नोट्स बनाइए। बिकॉज़ किसी भी केस में आप कभी भी रिज़ल्ट लाना चाहते हैं तो सबसे पहले होता है लर्न, और उसके बाद होता है थिंक, जो आप क्वेश्चन करके करते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट, जो आप नोट्स बना के करते हैं। अब अगर आप देख के नोट्स बनाएंगे तो उतना पर्पज़ नहीं होगा। तो अब आप देखिए, आप बोलो सर नोट्स बनाएंगे तो उसमें कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगी, गलती हो जाएगी। तो इसलिए मैं यही बोलता हूँ कि जब आप वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पे जो कर रहे हैं ठीक है, उसके बाद जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो यू आर एक्चुअली थिंकिंग, और फिर जब आप दोबारा लिख के देख रहे हैं तो दैट इज़ योर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आपका पर्पज़ सॉल्व होता है। तो ये स्टेप्स करना है, तो ये वाला काम आप रिफ्लेक्शन वाला रफ़ कॉपी पे भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है कि सर हम सीख नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए यही तरीका है कि आप खुद 1-2 घंटे का ब्रेक लेके लिखने की कोशिश करिए। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो आप सीख पाए हैं, नहीं तो आपने अपने आप को झूठा दिलासा दिया है कि आप सीख रहे हैं। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चार्ज निकालिए आप, कैलकुलेट चार्ज ऑन, यू कैन से चार्ज ऑन, अब कोई अलग सा एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन पे हम चार्ज निकालते हैं 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम आयन पे। तो अगेन एक तो तरीका है कि आप सीधे मोल्स वाले फॉर्म में जाएं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाय मोलर मास। 1 ग्राम गिवन मास है, मोलर मास कैल्शियम का याद कर लीजिए 40, तो योर आंसर इज़ 1/40 मोल। अब आपको ये पता है कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम हैज़ चार्ज, जो 1 मोल ऑफ कैल्शियम है उस पर कितना चार्ज है, तो आपका आंसर होगा 2, एंड दिस इज़ द रॉन्ग आंसर। ये रॉन्ग आंसर है। क्यों? क्योंकि एक कैल्शियम आयन पे 1 कैल्शियम आयन हैज़ +2 चार्ज। लेकिन अभी भी अगर जिसका आंसर 2 आ रहा है, इसका मतलब उसके माइंड में अभी ये चीज़ फिक्स नहीं हुआ है कि 1 मोल इज़ अ नंबर, it is a number 6.022 into 10⁻23। it means एवोगैड्रोज नंबर ऑफ कैल्शियम आयन पे चार्ज पूछा गया है। तो आपका आंसर क्या होगा, योर आंसर इज़ 2 टाइम्स ऑफ Na। अब 1/40 मोल ऑफ कैल्शियम, तो अगर 1/40 मोल ऑफ कैल्शियम आयंस पे हमसे चार्ज पूछा है तो आवर आंसर इज़ 2 टाइम्स ऑफ 1/40 मीन्स 1/20। Na मिस कर गए, मल्टीप्लाई कर देते हैं Na। दिस इज़ योर चार्ज 1/20 इंटू Na। अब चार्ज की यूनिट भी लर्न कर लेते हैं।
यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम डिनोटेड बाय सी। इसे किससे डिनोट करते हैं? सी से। नाउ अब अगले क्वेश्चन से हम एक नया टर्म भी सीखेंगे, लर्न करेंगे हम यहाँ पे। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स present in 0 point you can say 0.8 gram atom of sulfur। अब देखिए यहाँ पे हम नई टर्म क्या सीख रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ग्राम एटम। नंबर ऑफ मोल्स को आप ग्राम एटम बोल सकते हैं। एक चीज़ हमने ये सीखी इस क्वेश्चन से। दूसरा इस पर्पज़ में यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन से हम क्या सीख रहे हैं, सल्फ़र लिखा है और सर आपने बोला है सल्फ़र के आगे अगर एटम मॉलिक्यूल नहीं लिखा है तो आपको स्टेबल फॉर्म के बारे में सोचना है। तो सर फिर तो हमारे पास अगर दो चॉइस आ रही है सोचने की, एस या एस8, तो सर हम एस8 के बारे में सोचेंगे। बट मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि ये मैंने तब बोला था जब हमें कहीं से भी हिंट नहीं लग रहा है। यहाँ पे देखिए वो क्वेश्चन में वर्ड यूज़ कर रहा है ग्राम एटम। अब ये जो ग्राम एटम वर्ड है ये क्लियरली मेंशन कर रहा है कि बात एटम की हो रही है। वैसे आंसर दोनों से आ जाएगा बट सिंप्लीफाई करने के लिए हम आपको बोलेंगे जब वो क्लियरली हिंट दे रहा है हमें कि हमें सोचना है एस के बारे में, एटम के बारे में, तो जस्ट थिंक ऑन एस, सल्फ़र, एस के ऊपर सोचिए। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो वी नो दैट, हमें ये बात पता है कि 1 मोल ऑफ, हमें ये बात क्या पता है, वी नो दैट 1 मोल ऑफ सल्फ़र हैज़, अब ये एक एब्सर्ड क्वेश्चन है। अब आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके कि 1 मोल ऑफ सल्फ़र हैज़ एटम्स लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज 1 मोल ऑफ सल्फ़र का मतलब ही मैं इनडायरेक्टली एवोगैड्रोज की बात कर रहा हूँ। तो अगर मेरे से बोला है 0.8 ग्राम मीन्स 0.8 मोल ऑफ सल्फ़र की बात कर रहा है। एंड जस्ट सॉल्व करते हैं इसको, तो दिस कैलकुलेशन इज़ गोइंग टू वेरी इजी। तो योर आंसर इज़ 0.8 इंटू एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एटम्स। अब इनके कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हम तो एस8 से करना चाह रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है एस8 से कर लीजिए। अगर आप एस8 से करोगे तो आप देखिए आपके आंसर में क्या चेंज आने वाला है। मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूँ 1 मोल ऑफ सल्फ़र हैज़ एटम्स। अब आप लिखोगे क्योंकि आप S8 सोच रहे हैं तो एटम्स हो जाएंगे 8 टाइम्स ऑफ Na, 8 टाइम्स ऑफ Na। अब यहाँ पे जो ग्राम एटम मेंशन है वो सिर्फ एटम के लिए मेंशन है। अगर वो मॉलिक्यूल की बात करता तो वो वर्ड लिखता ग्राम मॉलिक्यूल। तो अब आपको या तो 1/8 करना पड़ेगा, नहीं तो इग्नोर करना पड़ेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इग्नोर ही कर दो। तो फ्रॉम दिस हमने ये चीज़ सीख ली है कि अब हम कुछ इन दो नई टर्म चीज़ सीख चुके हैं कि ग्राम एटम हमें हिंट दे रहा है और अगर वर्ड लिखा होता है तो हम स्टेबल फॉर्म के बारे में सोचते हैं, बट अगर इनडायरेक्ट कुछ हिंट मिल रहा है तो कुछ और सोचेंगे। लाइक कंक्लूड करते हैं। तो अब यहाँ से हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि 1 ग्राम एटम लिखा है कहीं पे या कहीं पे 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है, या इन केस सपोज हम देख रहे हैं कहीं पे 1 ग्राम आयन लिखा है। एक्चुअली मीनिंग तो इन सब का सेम जा रहा है, इन सब का मीनिंग तो एकदम सेम है कि हम सोचने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 1 मोल के बारे में। वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट 1 मोल। बट अब यहाँ पे चेंज क्या आ रहा है, चेंज ये आ रहा है कि ये 1 अगर मेंशन है 1 ग्राम एटम, अगर 1 ग्राम एटम मेंशन है तो इसका मतलब है कि हम सोच रहे हैं 1 मोल ऑफ एटम के बारे में। हम किसके बारे में सोच रहे हैं, 1 मोल ऑफ एटम के। अगर ग्राम मॉलिक्यूल है तो हम 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में सोच रहे हैं, और अगर 1 ग्राम आयन है तो हम 1 मोल ऑफ आयन के बारे में सोच रहे हैं। जैसे और इसे क्लियर करते हैं कि जस्ट अगर हमें लिखा हुआ है 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, सपोज हमें क्वेश्चन में मेंशन है 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब हमसे बात वो कर रहा है ओ की। बट अगर वो मेंशन कर रहा है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन तो इसका मतलब वो बात कर रहा है O2 की। बट अगर वो क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है 1 ग्राम आयन ऑफ ऑक्सीजन की,
तो वो बात कर रहा है O2 माइनस। ये अब देखिए, ये पार्ट जो हम ग्रीन से हाईलाइट कर रहे हैं ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, बट जो हम रेड से हाईलाइट कर रहे हैं वो हमें खुद सोचना होगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। फिर यही क्वेश्चन की सीरीज़ नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, ये थोड़ा लेंदी हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूएशन में रहते हैं। टिल देन फिर आप यही रिवाइज करिए, इसी को आगे